कहिए कैसे हैं आप। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि बस दिमाग ही खराब करके रखते हैं। इतना दुख देते हैं हमें, इतना दर्द देते हैं, इतनी तकलीफ देते हैं ना कि हमारा जीना ही मुहाल कर देते हैं। तो उनसे कैसे डील करें। देखिए क्या हुआ कि कुछ समय पहले ना मेरे पास जैसे आपके YouTube पे कमेंट्स आते हैं, तो इस बारे में आए कि इन लॉज बहुत बुरे हैं, बहुत तंग करते हैं, उनसे कैसे डील करें। तो मैंने उस बारे में वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक भी नीचे दे रही हूँ। फिर उस वीडियो के बाद एक वीडियो के लिए और भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि क्या हो कि अपना ही फैमिली मेम्बर, अपना ही घर का सदस्य बहुत तंग करता हो, उससे कैसे डील करें। तो एक और मैंने वीडियो बनाई, उसका भी मैं लिंक दे रही हूँ नीचे। इन दिनों एक कमेंट यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा आया जा रहा है, और वो ये है कि जो रिश्तेदार हैं, कुछ रिश्तेदार इतना तंग करते हैं, इतना दुखी करते हैं, बात बात पे परेशान करते हैं, उनसे कैसे डील करें। तो आज की वीडियो इसी बारे में। देखिए, चाहे वो इन लॉज हो, ठीक है, चाहे वो घर का ही कोई मेंबर हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, हमने जब उनसे डील करना है ना तो बहुत समझदारी के साथ करना है। मतलब बहुत समझदारी के साथ, मैच्योरली बिहेव करना है, और उसके लिए हमें रहना होगा शांत। अब आप, मुझे पता है, यही सोच रहे होंगे बस यही काम रह गया, अभी दूसरा बोलता जाए, दूसरा हमारी बेइज्जती करता जाए, दूसरा अपमान करता जाए, हम शांत रहें, हम सहते रहें, हम कुछ ना कहें। तो देखिए, शांत रहने का ये मतलब नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे सामने वाले ने कुछ कहा, कुछ गलत कहा, कुछ बुरा कहा, और हमने एकदम से रिएक्ट कर दिया। तो कई बार इस चक्कर में ना हम खुद को हर्ट कर लेते हैं। खुद का ख्याल रखने के लिए मैं कह रही हूँ कि आप शांत रहो, एक बार के लिए शांत रहो। मतलब सोचो कि ये जो इसने कहा है, अब मैंने एकदम से रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, मुझे करना क्या है, ये सोचने के लिए वक्त चाहिए। इसलिए शांत रहना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हम समझते नहीं है। देखिए, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको कि मैं किस लिए कह रही हूँ कि एक बार के लिए शांत रहो। जैसे एक लेडी है और उसकी शादी को 4 साल हो गए। अच्छा, जब भी उसके पास किसी भी रिश्तेदार का फ़ोन आता है ना, जैसे आते ही रहते हैं रिश्तेदारों के फ़ोन, हाँ भाई कब सुना रही हो खुशखबरी, कब खाने आ जाए हम मिठाई, मतलब बार बार एक ही बात। उसको प्रॉब्लम चल रही है, वो कंसीव नहीं कर पा रही है ना, वो खुद भी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, वो रोती भी है बहुत ज़्यादा, ऊपर से ये बार बार फ़ोन आते हैं। जब भी फ़ोन आते हैं यही बात करते हैं। तो जब भी अब फ़ोन आता है ना, उसको घबराहट शुरू हो जाती है कि बस अब ये पूछेंगे, अब मैं क्या जवाब दूंगी, मैं क्या कहूँगी। मतलब ये सोच सोच के ना फ़ोन के नाम से उसको घबराहट होने लग गई, और अब वो डिप्रेशन में जा रही है। मतलब उसका बीपी हाई रहने लग गया, टेंशन में रहने लग गई, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो गई, 10 तरह की प्रॉब्लम हो गई। ये हर्ट कर रही है ना अपने आप। तो अब शांत, मैं जो कह रही हूँ ना कि शांत रहे, सोचे भाई उसका सॉल्यूशन क्या निकालना है, ये सोचे। क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए था। मतलब हमें जब दिमाग में बहुत उथल पुथल मच रही हो ना, तो हमें कुछ सिचुएशन क्लियरली नजर आती। जैसे एक एग्जांपल और बताती हूँ। एक लड़का है, उसकी आवाज़ बहुत पतली है, तो उसका जो कज़न है ना उसको बहुत ज़्यादा छेड़ता है। एक बार वो उसके घर आता है, तो उससे बचने के लिए वो लड़का जिसकी पतली आवाज़ थी, वो दरवाज़ा बंद करने लगता है। एकदम से ना, जैसे ही दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद करता है, उसकी दोनों उंगलियां दरवाजे के अंदर आ जाती हैं। 2 दिन तक रोता ही रहता है वो, इतना दर्द, इतनी तकलीफ। ये बताइए कि क्या उस लड़के को फ़र्क पड़ा? क्या कोई रिश्तेदारों को फ़र्क पड़ा? दुख किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। तकलीफ किसको हो रही है? हमें हो रही है। सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसलिए मैं कह रही हूँ, एक बार शांत रहकर सोचना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही गलती कर जाते हैं। अब तो क्लियर हुआ ना आपको कि किस लिए ज़रूरी है एक बार के लिए शांत रहना। फिर करेंगे ना, डट के मुकाबला करेंगे, हम चुप क्यों रहेंगे। फिर अब क्या करना है, जैसे हम, चलिए मान लीजिए हम शांत हो गए, हमने ये सोचना है कि जो हमें इस तरह से तंग कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, ताने दे रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है, उसकी क्या नेचर ही ऐसी है? क्या वो सभी के साथ ऐसी है या मेरे साथ ही ऐसे? तो अगर वो सभी के साथ ऐसे है, मतलब बाय नेचर ही वो ऐसा है, सबको टॉन्ट भी करता है, सबको तंग करता है, मजाक उड़ाता रहता है, खिल्ली उड़ाता रहता है सबकी, इस तरह की अगर उसकी नेचर है, तो इस बात को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे और उसके साथ डील करते हैं, ऐसे हम भी करेंगे। जैसे उसको इग्नोर करना, उससे दूरी बना के रखना, जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, ऐसे हम भी करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है?
या फिर लग रहा है कि नहीं, ये तो सिर्फ मेरे ही पीछे पड़ा है, मुझे ही तंग करता है, इसको मैं ही मिली हूँ और उसके अलावा किसी को नहीं कुछ कहता, तो हम उस हिसाब से डील करेंगे। फिर हमारे पास ऐसे टाइम में 3 सिचुएशंस हैं। 3 सिचुएशन में कैसे है कि भाई या तो हम उसको जैसे कंप्लीटली इग्नोर करें। अच्छा, इग्नोर भी सिंपल वे से नहीं करना कि मुंह मार दिया, मैं इधर से बात करता, मतलब ऐसे ऐसे नहीं इग्नोर करना, मतलब उसके भी अलग अलग तरीके हैं इग्नोर करने के। या फिर खुल के बात करें, क्या बात है, ठीक है, या फिर रिश्ता ही खत्म कर दें। बहुत ज़्यादा अगर वो दिमाग पे हावी हो रहा है, सिर पे हावी हो रहा है ना, तो नहीं, अब बन ही नहीं सकती, हमारा एक साथ रहना हो ही नहीं सकता, तो रिश्ता ही ख़त्म कर देना चाहिए। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ कैसे। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि हम इग्नोर करें। इग्नोर कैसे करना है? जैसे एक लड़की है, उसकी चाची अक्सर घर आती है, अच्छा आते ही अरे शादी कब करेगी, बूढ़ी हो जाएगी, फिर कोई बूढ़ा लड़का ढूंढना पड़ेगा, बूढ़ा आदमी ढूंढना पड़ेगा, तो शादी कब करेगी। तो वो क्या कह रही है कि हाँ ये तो बात है, फिर ऐसे ना हो कि अपनी शादी की लेडीज संगीत पे, अपनी शादी की लेडीज संगीत पे मुझे गाना पड़े, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। मतलब बातों को ना हंसी में उड़ा दिया, मतलब स्माइल करके। अच्छा आप बताओ ना, आपको चाचा जी कैसे मिले थे, मतलब बात को घुमा के और बात ही खत्म कर दी। ये जब लोग हमें तंग करते हैं ना और हमें फर्क पड़ता है, हम चिढ़ जाते हैं, तो ये चीज करनी कि हमें चिढ़ना ही नहीं है। लोगों को फर्क तब पड़ता है जब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब हमने इस चीज को दिल से लेना ही नहीं है, हमने इस बात को मोल्ड कर देना है, मतलब इग्नोर कर देना है हंसी मजाक में, बातों बातों में, चलो भाई इस तरह से। या फिर अब जैसे एक एग्जांपल और बताती हूँ कि जैसे एक लड़का है और उसका जो कज़न है ना, वो बहस बहुत करता है, मतलब बातें नहीं करता, बात समझने की कोशिश नहीं करता, बात समझाने की कोशिश नहीं करता, बहस बहुत करता है। तो उससे कोई उलझना नहीं चाहता, मतलब वो ना अपनी बात को कैसे भी करके ना, मतलब मनवाने की उसमें रहता है, फिराक में कि बस मेरी बात मानो। जैसे मान लीजिए उसको कांग्रेस पार्टी बहुत पसंद है या आम आदमी पार्टी बहुत पसंद है, तो वो उसी में रहेगा कि बस ये माने मेरी बात, किसी भी तरह से करके मेरी बात इनको सुननी चाहिए और माननी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, जो बहस करते हैं कोशिश तो ये करें कि इनसे आमना सामना ना हो। इन केस शुरू हो गया आमना सामना और टॉपिक भी यही छिड़ गया और वो बहस भी किए जा रहा है, तो एकदम से अरे एक मिनट रुकना यार, मतलब जैसे कजन्स है ना, तो अरे मुझे याद ही नहीं था, मेरे को एक फ़ोन करना था, मैं ना अभी आया, एक बार एक फ़ोन कर रहा हूँ, बहुत अर्जेंट है, फ़ोन करके आऊँगा, फिर हम इसी बारे में बात करेंगे और ज़रूर करेंगे। अच्छा निकल गया, बाहर निकल गया, फिर कौन सी बात करनी है, फिर क्या बात करनी है। या फिर ओ एक मिनट, मैंने साइलेंट मोड पे रखा हुआ था, फ़ोन आ रहा है, मैं ज़रा फ़ोन सुन के आता हूँ, 2 मिनट दे, मतलब उठ के चले जाओ। हम नहीं चाह रहे ना उससे बहस करना। या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं, अच्छा चलो हम कंटिन्यू रखते हैं, पहले ये बताओ कि क्या लोगे, चाय लोगे, ठंडा लाऊं, मतलब इस तरह से किसी ना किसी तरह से, मतलब उसकी बात को हमने इग्नोर करना है, यह हमारे ऊपर है। अच्छा हमने इस तरह से रिएक्ट भी नहीं करना कि उसको लगे कि क्या है ये, देखो कैसे कर रहा है, कई बार होता है ना तो ये चीज़ भी नहीं करनी। फिर अब बात आती है कि खुल के बात करें। खुल के बात इस सेंस में कि जैसे मान लीजिए एक घर में एक अंकल आते हैं, बहुत बार आते हैं, पर वो ना जैसे उस घर में एक लड़की भी रहती है, उसको बुला लेंगे, जैसे हाँ पास बिठा लेंगे, उसको टच किए जाएंगे, तो मना करना चाहिए, खुल के बात करनी है कि ये जो आप इस तरह से करते हो ना, ये मेरे को पसंद नहीं, आप यहीं से बता दो, मतलब पास जाने की भी क्या जरूरत है, आप यहीं से बताओ ना आपको क्या काम है, मतलब खुल के। और इसी के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स को ही बता दिया कि भाई अंकल हैं इस तरह से करते हैं, मुझे पसंद नहीं है, या तो आप बोलो नहीं तो मैं बोलूँगी, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ होता है खुल के बात करना। फिर जैसे कि एक एग्जांपल और बताती हूँ, जैसे एक पड़ोसन है, पड़ोसन तो पड़ोसन ही थी वो, पर जैसे उससे बातचीत हुई तो रिश्ते में कहीं दूर की चाची निकल आई वो जो पड़ोसन है। अच्छा अब वो क्या करती हैं कि हर दूसरे दिन घर पे आके बैठ जाती हैं, आराम से पलंग पे बैठ जाएंगी, पाँव ऊपर करके अपना आलती पालती मार के, और खूब बातें करेंगी। बातें क्या करेंगी, इधर उधर की चुगलियाँ, इधर उधर की बुराइयाँ। अब जिस लेडी के घर वो आती है उसको पसंद ही नहीं है इस तरह की बातें। अब वो पहले तो सुनती रही कि बुरा लगता है, कैसे बोलूँ, अच्छा नहीं लगेगा। फिर जब उसकी लिमिट क्रॉस हो गई ना, फिर उसने बोले दिया कि भाई
प्लीज़ मुझसे ना ये इधर उधर की बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इनमें, और फिर मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है, या घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, मैंने तैयारी करनी है, जब मैं फ्री होंगी ना मैं आपको खुद ही फ़ोन कर लूँगी या मैं आपके घर आ जाऊँगी। मतलब बोलना चाहिए। कई बार मतलब इतने ढीठ ही होते हैं ना, मैं बोलूँगी, कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जब तक हम खुल के बात नहीं करेंगे, अपनी बात बताएंगे नहीं ना, तब तक उनको समझ भी नहीं आने का। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुल के उनसे बात की जाए और उनको क्लियरली बता दिया जाए कि ये चीज़ सही नहीं है, मतलब बोल के। फिर रिश्ता ही ख़त्म कर दें। मतलब अब हद से ज़्यादा हो गया, लिमिट क्रॉस हो गई, मतलब सिर फट जाएगा हमारा अगर इनसे अब रिश्ता बना के रखा, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दो। नहीं हो सकता हमारा इनके साथ, हमने एक बार समझा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अब हम इसको रिश्ते को निभा नहीं सकते, इसको ख़त्म करना ही बेहतर है। मतलब फिर ये सोच हो रही है। मतलब हुआ क्या, जैसे कि एक रिश्तेदारी में है, वो हर दूसरे दिन पैसे मांगने आ जाता है, पैसे चाहिए, मजबूरी है, अपनी मजबूरी बता के। तो एक फैमिली जो है उनको पैसे दे देती है कि भाई ठीक है, ज़रूरत है, दे दिया। अच्छा, जब उन्होंने उससे दोबारा मांगे तो उसके पास थे नहीं, उसने मना कर दिया। अच्छा, फिर वो मांगने भी आ रहा है, मतलब जितने पैसे लिए हैं वो दे नहीं रहा, और फिर बार बार मांगने भी आ रहा है। तो उनको बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई ये कैसे। अच्छा, फिर उन्होंने जब थोड़ी सी तहकीकात की, ये पता लगा कि ये तो नशा करता है, तो इसलिए इसको पैसे चाहिए होते हैं, घर से इसको मिलते नहीं। अच्छा, फिर हुआ क्या कि जो लड़का नशा करता था, जो उनका रिश्तेदार नशा करता था, उसकी फैमिली वाले ब्लेम लगाने लगे उस फैमिली पे जो उनको पैसे देते थे, कि आपकी वजह से बिगड़ा। अरे हमने क्या किया, अरे आप पैसे दे रहे थे, हमें क्या पता कि हम पैसे इसलिए दे रहे थे, भाई ये मांगने आ रहा था, हम तो रिश्तेदारी का लिहाज कर रहे थे, और आप तो हमारे ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हो कि हमारी वजह से बिगड़ा, हमने इसको नशे के लिए पैसे दिए। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। फिर उनको इतना बुरा लगा उस फैमिली को, उन्होंने उनसे रिश्ता ही ख़त्म कर लिया। अब ऐसे लोगों से रिश्ता बना के रखने में कोई फ़ायदा है, जो कि उल्टा ही ब्लेम लगा रहे हैं। मतलब भलमन साहत, तो जैसे होता है ना कि हमने तो अपने भलेपन में उनकी हेल्प कर दी, और वो क्या सोच रहे हैं कि हमारी वजह से बिगड़ा। अब जैसे कि एक एग्जांपल और देती हूँ मैं, जैसे सोशल मीडिया पे ही, कि जैसे एक लड़की है, उसकी बुआ है मान लीजिए, उसने उसको मतलब अपने फेसबुक पर एज ए फ्रेंड ले लिया। अच्छा, जो बुआ हैं वो क्या करती हैं कि उसके लड़की के निक नाम से उसको लिखती हैं, लड़की की कुछ पर्सनल बातें, कुछ जैसे बचपन में वो किया करती थी वो लिख देती हैं फेसबुक पे। तो लड़की ने उनको एक दो बार मना किया फ़ोन करके कि बुआ आप ऐसे मत लिखा करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे नोन भी हैं, अननोन भी हैं, अभी सब लोग पोस्ट पढ़ेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसमें क्या हो गया, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए तो है जब हम एक दूसरे की बातें बताते हैं, इसमें क्या हो गया। उसने जब समझाया, उनको समझ नहीं आया, तो उसने उनको ब्लॉक कर दिया। मतलब खत्म, अब नहीं बन सकती मेरी आपकी, मतलब ख़त्म कर दिया। अच्छा, फिर अब वो मुंह फुलाए बैठी है कि भाई मेरे को तो ब्लॉक कर दिया, ऐसी भी क्या बात हो गई। तो क्या कर सकते हैं, फिर करने दो, अपनी सेहत तो ठीक रखें ना हम, कि वो सब कुछ सहते रहे, सुनते रहे। मतलब कितनी बार मना कर दिया, नहीं अच्छा लगता, पर्सनल लाइफ है, ये खुली किताब है, फेसबुक है, ये यहाँ पे मत लिखो। नहीं समझ आ रहा था तो करना पड़ा, ये स्टेप उठाना पड़ा। ये किस लिए उठाना पड़ा, देखिए हमारी प्राथमिकता ना हमारी सेहत है सबसे पहले, इसका ठीक रखना, ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। कल को हमें कुछ हो गया फिर क्या होगा। इसलिए मतलब इस तरह के डिसीजंस हमें कुछ कई बार कठोर स्टेप्स होते हैं ना, हमें हार्ड स्टेप्स होते हैं, वो लेने भी पड़े तो ले लेने चाहिए ताकि हमारी सेहत ठीक रहे। देखिए थोड़े बहुत समझदार, जो मैं बोल रही थी ना कि शांत रह के समझदारी से काम करना है, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो मशीनें भी स्मार्ट हो गई, मोबाइल स्मार्ट हो गए। मशीनें बोलते नहीं है, एआई नहीं बोलते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनें कितनी स्मार्ट हो गई। तो हम किस लेना स्मार्ट बने, हम किस लेना इंटेलिजेंट बने, हमें क्या प्रॉब्लम है। बस ज़रूरत ये है कि जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के कि ये है, इसने ऐसे कहा और मुझे इसके साथ ऐसे डील करना है।
वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।